हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ा सेंसिटिव होने वाली है एंड आप जिसको फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं हम किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। अब ध्यान से सुनना चाहिए एवरीथिंग, चाहे मैं हूँ चाहे फिर कोई हो गया, कोई टीचर हो गया, ध्यान से सुनना जो भी बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो का पर्पज़ किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है और जो भी मैं बात करने वाला हूँ ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड है जो स्टूडेंट के साथ हुआ है। और लिटरली मैं जो भी बात करने वाला हूँ, टाइटल मैंने बता दिया आप लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, हाउ दे मिसगाइड यू। तो गाइस ध्यान से सुनना ईच एंड एवरीथिंग। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों में जिसको ज़रूरत है। अब देखो होता क्या है, इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, जो इस फील्ड से आ चुके हैं, जो आप लोगों को गाइड करते हैं, जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वही इन्फ्लुएंसर आप लोगों को मिसगाइड करने लगते हैं। अब ध्यान सुनने का एग्जांपल देने वाला हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं सेल्फ स्टडी किया मैंने एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, प्रोफेशनल का भी ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी किया, सब लोगों को पता है। अब आगे जाके जब मेरे कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि मैंने इस पर्टिकुलर एकेडमी से कोचिंग ली थी और उसकी वजह से मैं पास हुआ, और आप लोगों को भी ये कोचिंग एकेडमी से परचेज़ करनी चाहिए लेक्चर्स, और आप लोग कर लेते हैं परचेज लेक्चर जस्ट बिकॉज द रीज़न कि मैंने आप लोगों से कहा है क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ाई की है और मैं वहाँ से क्रैक किया एग्जामिनेशन। अब आप लोगों ने मेरे भरोसे क्रैक कर लिया, वो जो कोर्स है वो ले लिया। अब उसके बाद आप लोगों के जो थॉट्स हैं वो चेंज हुए, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए। आप किसके भरोसे गए थे? आपने जाने से पहले डेमोज देखे, रिविजन्स देखे, आपने पूरा एनालिसिस किया, या आपने बस देखा यार ये सर बोल रहे हैं, ये मैडम बोल रहे हैं, ये हमारे भैया बोल रहे हैं, इस वजह से हम इस कोचिंग अकेडमी में चले जाते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी रिसर्च। आप चले गए, अब क्या प्रॉब्लम हुई? आप ध्यान से सुना, लॉस किसका हुआ? टाइम का लॉस किसका हुआ? आपका। फाइनेंशियल लॉस किसका हुआ? आपका। और टाइम किसका लगा? आपका। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैंने इस वक्त सेल्फ स्टडी करी है और आगे जाके मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ मैं इस एकेडमी से कर रहा हूँ कोचिंग, और सिर्फ एक ही बात नहीं है, हर एकेडमी जिसका मैं प्रमोशन करता हूँ मैं उसके बारे में बोलता हूँ कि मैंने यहाँ से कोचिंग ली है। प्रमोशन करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन आप प्रमोशन में एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि यार मैं जहाँ से पढ़ा हूँ मैं सेल्फ स्टडी करी है, लेकिन आप इसे परचेज कर सकते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। समझ रहे हो? और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब आती है तो इन्फ्लुएंसर्स होगा कि किस तरीके से मिसगाइड करते हैं। साफ साफ क्लियरिटी के साथ रखने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं। तो प्लीज़ इस थोड़ा स्कैम से बचो आप लोग, कि आप इसको फॉलो कर रहे हो, फॉलो करो, बेहतरीन तरीके से फॉलो करो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जहाँ आपके करियर की बात आए, जहाँ आपके फैमिली की बात आए, तो आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, कभी मैं भी बोलूँ ना कि यार ये सर अच्छे हैं, ये मैडम अच्छी है, इनसे परचेज कर लो, मैंने यहाँ से पढ़ा था। अब देखो दो चीज़ हो सकती हैं कि मैं आप लोगों को बिना उनसे एक्सपीरियंस लिए बता रहा हूँ और आप परचेज कर ले रहे हैं, या सपोज दैट कि मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया और मेरे केस में वो अच्छा पढ़ाया टीचर ने, या वो जो स्कैम दूसरे साथ होता है मेरे साथ नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परचेज कर रहा हूँ तो आप लोग भी परचेज करें। आप लोगों की ड्यूटी बनती है, आप लोगों की ऑब्लिगेशन है कि आप लोग पूरा एनालिसिस करें, क्योंकि लॉस आपका होगा, टाइम का लॉस आपका होगा, फाइनेंशियल लॉस आपका होगा, तो सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि पहली चीज़ मैं आप लोगों से जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, बिल्कुल फॉलो करें, लेकिन यार अगर आपके करियर की बात है ना, आपकी आप फैमिली की बात है, तो प्लीज़ ऐसे ब्लाइंड फॉलो मत करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। सेकेंड थिंग आती है इसी के रिगार्डिंग, जब भी रिजल्ट अनाउंस होते हैं, और रिजल्ट डेफिनेटली कुछ दिन में अनाउंस हो जाएंगे 25 अगस्त को, ये सिर्फ CS की बात नहीं है, हर जगह की फील्ड की बात है। जब भी होते हैं तो आप लोग देखते होंगे रैंक आती है, ठीक है। अब रैंक के पीछे लोग भागते हैं, आप देखते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और रैंक कितनी आती है हमारे में? 20-25, वो भी बड़ी मुश्किल से आती है। तो आप लोग क्या करते हैं, उन 20-25 लोगों की फ़ोटोज़ देखते हैं कि यार इस एकेडमी से 20-25 लोगों की आई है, इनको फॉलो करते हैं और इनके पीछे चले जाते हैं विदाउट एनी रिसर्च। जो मैं इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा था, यहाँ खुद इन्फ्लुएंस हो तो आपको इन्फ्लुएंस कर नहीं रहा है, बस उन्होंने ऑल इंडिया रैंकर के इंटरव्यू डाले, ऑल इंडिया रैंकर्स के अपने बैनर लगाए, आप लोग भावुक हो गए, आप लोग इन्फ्लुएंस होकर चले गए कि यार रैंक आई है इनकी, हम भी इनकी तरह रैंक लाएंगे। और आप लोग देखते हैं यार एक पर्टिकुलर रैंक है, रैंक 1 है, रैंक 2 है, और ये हर एकेडमी में लगी हुई है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो मुझे आज तक इसका आंसर नहीं पता चला। कोई रैंकर है तो प्लीज़, या आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट मुझे यही रहता है कि हाउ इवन इट इज़ पॉसिबल कि यार एक रैंक आई है और वो इतनी सारी एकेडमी से आई है, कैसे पॉसिबल है? अगर सब्जेक्ट्स भी लिया है तो सब्जेक्ट बताओ ना, ये सब्जेक्ट लिया है, मुझे समझ भी नहीं आता। तो प्लीज़ सर रिक्वेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको बताओ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या क्या चल रहा है। और देखना, ध्यान से सुनना, जो एक बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ मैं, यहाँ पर आप लोगों को पता है रिजल्ट कितने परसेंट आता है? 8%, 10%, 12%, सिंगल डिजिट में रहता है मोस्टली। और आप लोग किसको फॉलो करते हो?
आप लोग जिसको एक्सपीरियंस हुआ है, जिसके अटैम्प्ट लगने के बाद पास में, आप उनको फॉलो करते हो? नहीं, आप लोगों ने भीड़ अपने माइंड में बना ली क्या रैंक 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 के पीछे भागना, रैंक के पीछे भागना और रैंक होल्डर को ही फॉलो करना है। कोई एवरेज स्टूडेंट है, उससे भाई दिन में 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहा, और ऑल इन रैंक बोल रहा है दिन में 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। एक एवरेज स्टूडेंट ऑलरेडी डिमोटिवेट हो जाएगा यार, इस तरीके से मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा। तो फॉलो किसको करना है, ये आपका अपना चॉइस है, किसको फॉलो करना है आप लोगों को। और मेजोरिटी क्या होती है, मेजोरिटी बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं कि पास होते हैं। आप लोगों को किसको फॉलो करना चाहिए, जिसको एक्सपीरियंस है, या सिर्फ जो हर एक वीडियो में रैंक 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 बोलता है। सो रैंक लाना इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, बहुत मेहनत की बात आती है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, अगर वो सोच रहा है कि यार उसे सिर्फ सपोज करके किसी की वीडियो नहीं देख रहा, वो बस एक पर्टिकुलर पर्सन की वीडियो देख रहा है, और वो बंदा उसे बोल रहा है कि यार 18 घंटे पढ़ दिन में। अब वो ऑलरेडी माइंड उसका भाई फ्रस्ट्रेटेड है, वो कि भाई दिन में 6 घंटे मुझसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और वो 18 घंटे का उसे प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई तो दिन में 18 घंटे पढ़ना है, पढ़ पढ़ डेली पढ़, दिन में 5-6 सब्जेक्ट पढ़। समझ रहे हो? अब किस तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है, कितना इस तरीके से बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें तो बात होती नहीं है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं बेशक करें, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो यार किसी भी चीज़ को। मैंने बोला फिर से कि अगर मैं भी कभी बोलूँ ना आप लोगों से यार स्पिरिचुअल टीचर के अकेडमी का परचेज कर लो, तो प्लीज़ मत करो यार, ओके? मैं अपने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ आप लोगों को। हो सकता है उस वक्त मेरे साथ नहीं हुआ हो स्कैम या कोई भी गलत चीज़, वो आपके साथ हो जाए, किसी और पर्सन के साथ हो रही हो, फिर तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लोग एनालिसिस करें, आप लोग पता लगाएं, क्योंकि डेफिनेटली आप पूरे 6-7 महीने उनके साथ रहने वाले हैं, पूरे पूरे दिन उनके लेक्चर्स देखने वाले हैं, तो उनके थॉट्स भी चेंज होंगे, आपकी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, सारी चीज़ चेंज होती हैं। तो इट्स ऑन यू कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं, किसको इन्फ्लुएंसर होना चाहते हैं, किससे। क्योंकि आजकल ये इतने ज़्यादा चलता होता है ना, और ऑल इंडिया रैंकर्स आई थिंक सी की जगह हर जगह की यही है कि जहाँ सबसे बड़ा जो अट्रैक्ट करने का स्टूडेंट्स को ये हो गया है कि बस अकेडमी में एक रैंकर की फ़ोटो लगा दो और बच्चे खुद ब खुद चले आएंगे। क्या आप इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हो, या आपके ऊपर है? मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, आप किससे प्रभावित होना चाहते हैं, किससे अट्रैक्ट होना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है टोटल। और आप लोग देखते होंगे यूपीएससी वगैरह में भी जब कोचिंग्स होती हैं, जब रिजल्ट आते हैं, तो एक रैंक आती है और हर कोचिंग अकेडमी लगा देती है उसका कि हाँ भाई इसने हमारे ऐसे करी, इसने हमारे ऐसे करी है। हालांकि सिर्फ उन्होंने मॉक टेस्ट दिए होते हैं, और वो मॉक टेस्ट और प्रिपरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। मॉक टेस्ट द लास्ट स्टेज, उसके बाद प्रीलिम्स, मेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है अपने सीसीएस की फील्ड में भी, कि अगर किसी ने ईईटी किसी के यहाँ यूट्यूब से पढ़ लिया है और वो फाइनल क्लियर करता है, फाइनल में रैंक आता है, तो फिर अपने स्टूडेंट बताते हैं कि यार हमसे पढ़ा था भाई, वो ईईटी पढ़ा था। ईईटी और प्रोफेशनल, ईईटी और एग्जीक्यूटिव, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये हमें समझना पड़ेगा, वी आर द स्टूडेंट्स। हमें किसी से इन्फ्लुएंस इस तरीके से नहीं होना है कि हम अपनी जो ज़िंदगी है और बेकार हो जाए, समझ रहे हो? और आपका टाइम है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो उसको हर जगह सही जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। और थोड़ा बहुत टाइम लो, अचानक से ऐसे लेक्चर परचेज, किसी ने कह दिया कूपन कोड इस्तेमाल करो, किसी ने कह दिया डिस्काउंट मिल रहा है, किसी ने कह दिया 2 दिन के अंदर परचेज करो तब डिस्काउंट मिलेगा। यार हैव पेशेंस। उसके बाद किसी भी चीज़ को अचानक से करोगे तो प्रॉब्लम होगी। सारी चीज़ एक्सपीरियंस आज बता रहा हूँ, आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हो इसके रिगार्डिंग, और आप लोग किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आप किसी को शेयर नहीं कर पाते, तो दिस कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू गाइज ऑल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और जो कमेंट नहीं करना चाहते पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, टेलीग्राम ग्रुप की दे दी है, व्हाट्सएप का दे रखा है, तो सब चीज़ आपके पास अवेलेबल है। बस आप लोगों को बताना है ताकि आगे स्टूडेंट्स इससे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हो। पॉजिटिवली होंगे, बिल्कुल होना चाहिए पॉजिटिवली, तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हो बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम गाइस। टाटा बाय, सी यू लेटर।